ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा ले ले जा ले जा मुदरिया ले जा मुदरिया हनुमान प्यारे ले जा मुदरिया हनुमान प्यारे ले जा मुदरिया ले जा 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 मुदरिया हनुमान प्यारे ले जा मुदरिया। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ फिर मेरी दशा सुना देना सब निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना निज दल बल का धीरज भी उसे बंधा देना ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा मुदरिया हनुमान प्यारे ले जा मुदरिया। और उसकी मन की मन मुदरी बजरंग उसको देते आना उसकी प्रेम पहिर लौटती बार लेते आना मेरे हित की प्रेम पहिर ले जा 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 मुदरिया हनुमान प्यारे ले जा मुदरिया हनुमान प्यारे ले जा मुदरिया हनुमान प्यारे ले जा मुदरिया। पूज्य प्रभु आपके द्वारा जब सभी वानर आपको प्रणाम करके चले तो आपने अपने इस चरण सेवक को बुलाया और ये कार्य मुझे सौंपा है तो ये तो सिद्ध है कि यह कार्य मेरे द्वारा होगा क्योंकि आपका आशीर्वाद है। हे महाप्रभु आप मेरे सिर पर हाथ रखे और मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं इस कार्य को सफलता पूर्वक करके वापस आ जाऊं। और आप हैं वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले बलवान जब चले हनुमान जब चले बलवान जब चले लाकी तृषा अति से अतुला ने मिलई न जल धन कहने लुभाने। बड़ी जोर से प्यास लगी सभी बानरों। हनुमान जितने भी वानर भालू हैं प्यास के मारे व्याकुल हो रहे हैं और उनका विचार ये है कि यदि जल नहीं मिला सभी मर जाएंगे तो सभी मर जाएंगे क्योंकि बिना पानी के जीवन ही बेकार है। इसलिए कुछ न कुछ जल की व्यवस्था की जाए। हनुमान मैं अभी शिखर पर चढ़ के देखता हूँ कहीं कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा। मैं सामने की ओर देखता हूँ कि यहाँ पर ये भूमि से लगा हुआ एक विवर दिख रहा है और इस विवर के ऊपर कुछ जल के पक्षी भी उड़ते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इन पक्षियों का कलरव हो रहा है तो यह निश्चित है कि यहाँ पर जल का कोई ना कोई स्रोत अवश्य होगा। तो हमें चल कर के इस विवर के अंदर देखना चाहिए।
चलिए जामवंत जी। जय जय श्री राम। चढ़ गिरी शिखर चहूत से देखा, भूमि विबल एक कौतुक पेखा। जाय दीख उपवन वर सर्विग सत बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तह बैठी नारी तप पुंज। और हमारे श्रृंगारी जी जहां भी हो मंच में आ जाए। हमें खाने के लिए जल, खाने के लिए फल और पीने के लिए जल कहाँ पर मिलेगा? सबसे पहले ये बताइए आप। जाओ पीछे सरोवर है, वहां जाके अपनी प्यास बुझा लेना, मधुर मधुर फल भी खा लेना। जो आ गया। आओ भैया आओ, ये देखो ये कितने अच्छे फल लगे हुए, खाओ, पेड़ों को ना तोड़ना, एक एक करके खाना, एक एक करके। मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। हे देवी, आप कौन हैं जो इस गिरवर में अकेली रह रही हैं देवी? मैं इंद्र की पुत्रवधू स्वयं प्रभाव, और मैं यहाँ पे तप करती हूँ। यहाँ पर आप रह रही हैं देवी जी, हम देख रहे हैं हमें यहाँ से जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। हाँ बिल्कुल लग रहा है मार्ग नहीं मिल रहा है। हम श्री राम जी के दूत हैं, माता जानकी जी की सुध लेने के लिए उन्हीं की खोज करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब हमको यहाँ इस गुफा का द्वार नहीं मिल रहा देवी। हे बानर, ये मेरे तप का प्रभाव है। यहाँ आते तो अपनी मर्जी से हैं, पर जाते नहीं है। तुम लोग श्री राम जी के भक्त हो, इसलिए अपने नेत्र बंद कर कर यहाँ बैठ जाओ। देवी, इस समय प्रभु श्री राम जी प्रवर्षण गिरी पर हैं, आप वहां जाकर के उनके दर्शन करें। अरे भैया सब लोग नेत्र बंद कर लो, देवी अपने तप से बाहर निकाले। सीताराम सीताराम सीताराम। नयन मूंद पुनि देख बीरा, ठाढ़े सकलो सिंधु के तीरा। ये देख रहे हो भैया, उस तपस्विनी का प्रभाव तो देखो। उस तपस्विनी के प्रभाव से हम लोग समुद्र के निकट आ गए। अब विचार ये किया जा रहा है, समुद्र के समीप तो आ गए हैं, लेकिन अभी तक माता जानकी की खोज नहीं कर पाए हैं। महाराज सुग्रीव के द्वारा हमें 30 दिन का अर्थात 1 महीने की अवधि दी गई है। उन्होंने कहा है बिना सुध लिए जो वापस आएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब वापस जाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो ये लग रहा है कि अब वहां मरण सत्य हम जाना, अब हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदेरा सुनी संपाति। अब कौन है? ये कौन है? ये पक्षी राज जटायु का भाई संपाति है। अरे वाह विधाता, तूने आज मुझे कितना सारा भोजन दिया है। इन बंदर भालुओं को खा के अपनी भूख मिटाऊंगा। ए भैया एक एक करके मरना भलू, इकट्ठे न मरना नहीं है गधा। अरे देखो तो ये पक्षी हमें खाने की बात कर रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है दो तरफ भाई मृत्यु हमारी, दोनों तरफ से हमारी मृत्यु निश्चित है। अगर माता सीता का पता नहीं लगा या वापस चले गए तो महाराज सुग्रीव के द्वारा मारे जाएंगे, दंडित किए जाएंगे। और यहाँ ये खाने को तैयार है। यहाँ रहे आगे बढ़े तो ये मार देगा, हमें खा जाएगा। अच्छा एक बात है भैया, एक ये पक्षी है
और एक वो पक्षी था। इसीलिए तो हम कह रहे धन्य जटायु सम को नहीं। को नहीं एक जटायु के समान कोई संसार में धन्य ही नहीं है। प्रभु के कार्य में, परोपकार में अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक वो पक्षी है और एक ये है, पक्षी हमें है जो हमें खाने को खाने दौड़ की रहे हैं। बात- अरे ये जटायु का नाम ले रहे हैं, लगता है जटायु को जानते हैं। इनको पास बुलाऊं और उनकी जानकारी ले लूं। ए भैया, ए बंदर भालुओं, अरे क्या है, इधर आओ। हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? अगर हम आएंगे तो तुम हमको खा जाओगे। मैं नहीं खाऊंगा, अरे खा जाओगे। नहीं खाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो तुम राम जी की सौगंध खाओ कि हमें नहीं खाओगे। राम जी की सौगंध नहीं खाऊंगा। ए कह रहा राम जी की सौगंध नहीं खाऊंगा। ये क्या कहो करो? कि राम जी की सौगंध मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। राम जी की सौगंध मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। ठीक है अब चलो। चलो आओ। सिट डाउन। ये कैसा पक्षी है, ये कौन सी भाषा? पक्षियों की भाषा है ना, समझोगे? अच्छा बैठ जाओ भैया। प्लीज ए, आओ, बैठो भैया। बैठ जाइए हनुमान जी आप भी। भैया तुम लोग जटायु का नाम ले रहे थे। हाँ कहाँ है जटायु? तुम जानते हो जटायु को? हाँ मैं जानता हूँ। कौन है बताओगे तो कहाँ है वो? जटायु? जटायु तो अब मारा गया। मारा गया? माता सीता की रक्षा हेतु रावण के द्वारा उसका वध कर दिया गया, पर काट दिए गए, जिससे वो राम काज में मर गया। क्या मर गए जटायु? मर गया। अरे तुम काहे रो रहे हो भैया? तुम जटायु क्यों रो मर रहे गया? हो? तुम रो रहे हो? पक्षी इस तरह से रोते हैं? हाँ। पहली बार देख रहे हैं कि पक्षी इस तरह से रोते हैं। ये कैसे रो ए! रहे हो? कुत्ते की तरह रो रहे हो? अरे यार हिचकी मार रहा हूँ। जटायु मर गया। मर गया, तुम क्यों रो रहे हो? अरे वो मेरा भाई था। जटायु हाँ वो तुम्हारा भाई और तुम इतने कसाई? यार कितनी बार बताऊं, भाई नहीं तो क्या लुगाई था? नहीं लुगाई तो नहीं था, लेकिन तुम्हारा भाई इतना अच्छा हाँ और तुम इतने दुष्ट प्रवृत्ति के हमें खाने की बात कर रहे हो। तुम भी तो मरने की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा इकट्ठे ना मरो, एक एक करके मरो तो मैं मेरी भी भूख शांत हो जाएगी, खाता जाऊंगा। अब एक कार्य करो, अपने भाई को तिलांजलि दे दो। हाँ पिंडदान करा दो। पिंडदान करा दो। हाँ भैया। ले पकड़ो ये क्या है? ये बानरी कोसा है। अच्छा अब जैसा हम बोले वैसा तुम्हें बोलना है। ठीक। ठीक है? हाँ ठीक। जैसा हम कहें वैसे ही कहना है। हाँ ठीक है अब कहो। ठीक है, अब कहो। अरे अभी हमने मंत्र नहीं बोला। अरे अभी हमने मंत्र नहीं बोला। अरे भाई अभी हम कह रहे हैं बोलने के लिए। अरे भाई अभी हम कह रहे हैं बोलने के लिए। कैसे पक्षी हो? कैसे पक्षी हो? मैं पक्षी हूँ? मैं पक्षी हूँ। अरे मैं बंदर हूँ। अरे मैं बंदर हूँ। बड़ा हठीला पक्षी है। बड़ा हठीला अरे पक्षी मान है। जा भैया। अरे मान जा भैया। मान नहीं रहा ये तो। मान नहीं रहा ये तो। अरे भाई तेरा मरा है। अरे भाई तेरा मरा है। मेरा भाई मरा है। मेरा भाई मरा है। अरे भाई तुम्हारा मरा है। अरे भाई तुम्हारा मरा है। ऐसे नहीं मानेगा। ऐसे नहीं मानेगा। इसकी चोंच पकड़ लो। इसकी चोट पकड़ लो। अब कहो, और जब हम कहें तब छोड़ देना। कहो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। पिंडा डारो पोखरी में। पिंडा दारो पोखरी में। सीधा दो ब्राह्मण की झोपड़ी में। सीधा दो ब्राह्मण की खोपड़ी में। झोपड़ी में। झोपड़ी में। झोपड़ी में। अब ठीक हो गया। ठीक है, हो गया। अब नहीं बोलना। हम नहीं बोलना। फिर पकड़ो सुन। हाँ। अब नहीं बोलना, हो गया पिंडदान। नहीं बोलना। अब नहीं बोलना भैया। हाँ। तुम यहाँ पर और तुम्हारा भाई वहां पर, यहाँ दूरी रहने का क्या कारण है जब तुम भाई भाई हो? हाँ भैया भाई भाई थे हम, लेकिन हमारी मतलब वो रहते थे गोदावरी के तट पर, आपके भाई जटायु, और आप सागर के किनारे, इतना अंतर कैसे आ गया? मैं भी वहीं रहता था, साथ में रहता था। कैसे पटेगी? हमारी पट्टी नहीं थी, इसलिए नहीं पट्टी थी कि वो आम को आम कहता था, मैं आम को इमली कहता था। अरे भैया किच किच नहीं। कैसे पटेगी जब एक भाई, जो भाई
सूजी को भाला कहेगा दूसरा, अरे सूजी को सूजी कहेगा तो पटेगी। जब वो बता रहा है कि ये सूजी है, ऐसे ही मेरे हमारे हाल थे। वो सत्य बोलता था, मैं झूठ बोलता था। वो साधु संतों की सेवा करता था, मैं मन लाठी बगदा देता था। अरे हाँ, वो सत्यनारायण कराता था, मैं जुआ कराता था। हाँ, अच्छा, हैं? अरे वो तो नृत्य गान करवाता होगा। वो नृत्य गान वो नहीं करवाता था, मैं करवाता था। क्या करवाते थे? मुजरा करवाता था। अच्छा, फिर जो है इसी तरह के कार्य करता था। वो शाम सवेरे व्यवहार बनाता था, मैं शाम को क्वार्टर लगा के ताप आता था। बस सही। इसी तरह के सब विलोम में चलता था मैं। अच्छा बताओ कुछ। तो कैसे पटेगी? अंत में सभी पक्षी मुझसे रुष्ट हो गए। तभी जो है मैं पहुंचा, समाज लगी हुई थी वहां मेरी चर्चा। हाँ, एक बार सब सही समाजा। हाँ, अर्धाली से बोल रहे हो? सब समाज लगा कर बैठे हुए थे, मेरी चर्चा कर रहे थे। मैं वहीं पहुंचा, मैंने देखा कि बहुत से पक्षी मुझसे रुष्ट हैं, नाराज हैं। बोल रहे थे ये किसी का कहना नहीं मानता है, तुम यार खाते बहुत हो। अभी तो है वो खाते पीते जैसा। हाँ हाँ, दिखता है। बानर है। खाते रहना लेकिन कुछ छोड़ ना देना। हाँ, इसी तरह से कोई भी मेरी बात नहीं माना, तो मैंने अपनी बात रखी। मैंने कहा नहीं, आज से मैं उसकी बात मानूंगा, मैं सबकी बात मानूंगा, लेकिन उसकी मानूंगा जो मुझे उड़ने में पराजित कर देगा। क्योंकि मुझे घमंड था, मेरे बराबर कोई नहीं उड़ सकता। कोई तैयार नहीं हुआ मेरे साथ उड़ने के लिए। अंत में मेरा भाई तैयार हुआ। तैयार खाली बात के सुने। कोई तैयार नहीं हुआ, मेरा भाई तैयार हुआ और हम लोगों ने उड़ान भरी। उड़ते 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 कहीं तक पहुंचे? हाँ, कहाँ? इंग्लैंड निकल गए। खाओगे क्या? नहीं, तुम खाओ। अच्छा, इंग्लैंड निकल गए, फिर क्या हुआ? फिर वहां से उड़ान भरी, उड़ते 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 कहीं पहुंचे? जरौली पहुंच गए। इंग्लैंड से सीधे चरौली। फिर उड़ान भरी, उड़ते 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 अब कहीं पहुंचे? अमेरिका पहुंच गए। अरे हाँ, फिर उड़ान भरी, उड़ते 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 अब भैया कहीं पहुंचे? चरखारी में चाय पी। फिर उड़ान नहीं, तय खा लिया, मुंह मरंदे थे भूख। फिर उड़ते 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 आसमान को निकल गए। अरे फिर हाँ, कुछ मिला? मिला चंद्रलोक। देखो, कुछ बंदर हमारे पास में भी खा रहे हैं। खाते जाएं खूब, लेकिन लेड़ी न छोड़े। उड़ते उड़ते जो है आकाश मार्ग को निकल गए और चंद्रलोक हम क्रॉस कर गए। हाँ, मतलब निकल गए। चंद्रलोक जैसे निकले भैया सूर्य- ये देव भाषा कहाँ से सीखी है? यहीं से। खाओगे क्या? तैयार अपन नर भर खाओगे क्या? भूख हुआ हमारा था। थक गए होगे उड़ते उड़ते। हाँ, नहीं, हमको उड़ने दियो तो मारे जब मैं उड़ पाऊं। सूर्य लोग पहुंचने लगे, वहां से मेरा भाई लौटने लगा और मैं नहीं लौटा। मुझे उसने मना किया कि आगे सूर्यलोक है, जल जाओगे। लेकिन मैं अभिमानी रवि नेरावा, मैं अपने अभिमान के वशीभूत होकर, तुम सुनो तो, वो कोई भोजन के लिए कह रहे नहीं हैं। हुआ टपरंदिया तुम सुनो तो। तैयार बेन ले और तो चाटा धर दिया। खाऊगा कौन को भोंदू खाता। ये क्या करता होगा जब दिन भर खाता है? बहुत वीर है वो। अच्छा, इसीलिए खाता है। हाँ। खाता है इसीलिए। लेकिन मैं नहीं माना। मैं जैसे पहुंचा, सूर्य के पास निकट पहुंचा, तैसे ही मेरे पंख जल गए और मैं वहां से लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता कहीं पहुंचे? यहीं आके बदाकुड़ा। चंद्रमा नाम के ऋषि आए थे। उन्होंने बतलाया था कि त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम जी के भूत आएंगे। क्या? अरे वो भूत नहीं, हाँ, दूत। हाँ, दूत आएंगे।
तो तुम की उनकी कुछ सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख हो गाएंगे। हमारी सहायता ये है कि हम श्री राम जी के ही दूत हैं। अच्छा, जय श्री राम। जय श्री राम। ये किसका दूत है? ये भी उन्हीं के दूत हैं। नहीं तो भेड़ ले। माता सीता की खोज के लिए आए हैं। अच्छा। लेकिन देख रहे हैं अपार सागर भरा हुआ है। हाँ, हाँ। हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर तुम हमारी कुछ सहायता कर सकते हो तो करो। अब नहीं बचा, सब खा लिया। सीता की खोज कर रहे हो? हाँ, सब खा लिया। सब खा लिया, लेकिन लेडी नहीं यहाँ छाड़ना, क्योंकि मैं बैठा हूँ यहाँ। सीता की खोज करने हाँ। हाँ। ओ, तो इसका मतलब वो सीता ही थी। आकाश मार्ग से जा रही थी, वो राक्षस राज रावण ले जा रहा था। है? हाँ, वो गया है। कहाँ? वो देखो सामने कहाँ? त्रिकूट पर्वत है। अरे काहे को झूठ बोल रहे हो? उसी को- पानी पानी दिखाई दे रहा उसी के ऊपर देखो वो लंका बसी हुई है। है? वहीं वो राक्षस राज रावण रहता है। हैं? वो देखो रावण टहल रहा है, नेकर पहने बीड़ी पी रहा है। हैं? वो देखो, नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे, पानी पानी दिखाई दे रहा है। वो देखो, अरे वो छोटा सा लड़का, वो देखो बिना चड्ढी के टहल रहा है। हैं? ये वो- सब हमको तो पानी पानी दिखाई दे रहा है। तुम्हें प्यास ज्यादा लगी है। अरे वो अशोक बगीचा देखो, वो बैठी है अशोक वृक्ष के नीचे, पुत्री सीता। मत रो बेटी, रो रही क्या है। कर रहे हो? मैं यहीं से देख रहा हूँ, रो रही है। हाँ, हमको लेकिन कुछ हमें नहीं तो दिख कुछ रहा। दिखाई नहीं दे रहा। अरे मैं समझ गया, तुम नहीं देख सकते हो, मैं देखा हूँ, तुम ना ही। गीत दृष्टि अपार, बूढ़ भय नत करते कछुक सहाय तुम्हार। बुढ़ा हो गया, उन्हें कुछ ना कुछ सहायता तुम्हारी अवश्य करता। तुम नहीं देख सकते हो, तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ। ये 100 योजन का समुद्र है, अर्थात 400 कोस। जो इसे लांग जाएगा वही पुत्री सीता की खोज कर सकता है। अरे मेरे पंख जमा है, उड़ जा। अब तुम खाते रहो, मैं उड़ जाऊंगा। उड़ तू। इस समय प्रभु श्री राम प्रवर्सल गिरी पर है। अच्छा, वहां जाकर जय के उनके श्री दर्शन राम। करो। जय 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 श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। देखिए, अरे ये तो निश्चित हो गया। खाओगे क्या? नरेश भैया को बचाना। सभी बानर, अब समस्या आ गई। 7 योजन का सागर पारा, 1 योजन में 4 कोस होते हैं, ये 100 योजन का है। अब इसको लांग करके कौन जाएगा? ये चर्चा का विषय बन गया। एक समस्या आ गई बानरों के सामने। उड़ रहा है पक्षी अभी भी। क्या करें भैया, विशाल समुद्र है, इसको कैसे पार करें? जाऊं मैं पारा पर जिए संशय कछु फिरती बारा। हे जामवंत जी, मैं जा तो सकता हूं, उस पार जा सकता हूं, लेकिन आने में मुझे संशय हो रहा है, भय लग रहा है। अंगद जी, तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि मैं समुद्र को लांग कर लंका में जा तो सकता हूँ, लेकिन लंका से वापस नहीं आ सकता। मैंने और भी वानरों से पूछा है, समस्त वानरों ने अपने सुझाव दिए हैं। कोई कह रहा मैं 10 योजन तक जा सकता हूँ, कोई कह रहा मैं 5 योजन तक जा सकता हूँ, कोई कह रहा मैं जा सकता हूँ, आ नहीं सकता। अब समस्या ये है कि माता जानकी की खोज कैसे होगी, और यदि खोज नहीं होगी तो महाराज सुग्रीव के द्वारा मृत्युदंड दिया जाएगा, तो हम वापस नहीं जा सकते हैं। पूरे बानर और भालू सभी हम विचार कर रहे हैं कि अब क्या जाए। अब देखिए, जामवंत जी का ध्यान हनुमान जी की ओर गया। कही छिपति सुन हनुमाना, का चुप साध बैठ बलवाना। मैं देख रहा हूं जिसे ये कार्य करना चाहिए वो तो चुपचाप अपनी एक जगह पर बैठा हुआ है। हे बलवान, आखिर तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जिसे तुम कर नहीं सकते? कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। संसार का ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जिसे तुम कर नहीं सकते हो। इतना ही नहीं, तुम भली भांति जानते हो राम काज लगतो अवतारा। अरे तुम्हारा अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। उठो हनुमान, उठो हनुमान, आखिर क्यों चुप बैठे हो? उठो बलवान, तुम्हारा अवतार केवल राम काज के लिए हुआ है। सुनते ही भयहु परपिताकारा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाह
समुद्र को वो खेल खेल में ही इसको लांग जाऊं मैं, या फिर अभी इसको ले जाऊं मैं। हो जा मार्ग, अरे इतना ही नहीं, वो साहित्य सहाय वो ये रावण मर ही आने यहाँ वक्त कूट पाई। हो जा मार्ग, ये क्या कहते हो? अरे वो आज बादल पर जाकर गरजूं मैं, वो लंकेश्वर को मारूं या फिर वो लंका उल्टी कर दूं मैं। इस जलती धारा को, इस जलती धारा को वो अभी ले जाऊं मैं, या फिर वो जिस गिरी त्रिकोण पर वो लंका है। यह सौगंध पूर्वक कहता हूँ, वो जो कहता हूँ अरे वो करके दिखलाऊंगा। ये आज अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। हो जामवंत, और इतना ही नहीं, ये ली रहू लांग सखा वो समुद्र, ये भोजनन के वो बलभाग छोरो, एक ही लाख धरो दलतानो वो लंक उठाए, ये अम्बुज भोरो, ये सूरन मार को पार, ये अक्षय वो सरफोरो, ये पंडित वीर बहन के, अरे वो रावण के वो दशमस्तक तोड़ो। वो जामल, मैं पूछा तो ही उचित सिखावन ही, आखिरकार मुझे वहां पहुंच करके करना क्या है? हनुमान, तुम्हारे बल और पौरुष पर हमें भली भांति विश्वास है। तुमने जो कहा है वो तुम कर सकते हो, मैं भली भांति तुम्हें जानता हूँ। लेकिन हनुमान, प्रभु का आदेश है केवल माता जानकी की सुध लेनी है। यदि आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत बल दिखा सकते हो, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए जाओ, केवल माता जानकी की शुद्ध लेकर तुम्हें वापस आना है। क्या तब लग तुम मुझ परखे हो भाई? सही दुख कंदमूल फल खाई। आप लोग यहाँ रह करके प्रभु श्री राम नाम का भजन करके मुझे आशीष देते रहे, क्योंकि ये उठ रही उमंग यह हृदय में है और ये उत्साह बढ़ रहा है तन में। वो कारज की शुद्धि होवेगी, यह कहता है कोई मेरे मन में। जामवंत जी, मैं जा रहा हूँ माता श्री की खोज में। आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय जय श्री राम। हनुमान, आप निश्चिंत होकर जाएं, हम सभी लोग राम संकीर्तन करते रहेंगे ताकि तुम्हें प्रभु का बल और प्रताप प्राप्त होता रहे। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन।